हरियाणा के झज्जर से बड़ी खबर। रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी से खाटू श्याम चली स्पेशल ट्रेन। झज्जर रोहतक से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 माह के लिए 1 सितंबर से चली ट्रेन झूमे श्याम भक्त। मदार एक्सप्रेस ट्रेन के झज्जर आगमन पर झज्जर के व्यापारियों ने रेल यात्रियों को लड्डू खिलाए व मालाएं पहना किया भव्य स्वागत। मंदिरों में भंडारे, व्यापारियों ने सरकार से की झज्जर रेल लाइन के दोहराकरण करने की मांग। सुनना ज्यादा पसंद झज्जर के व्यापारियों ने रेल मंत्रालय से की मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन को नियमित करने की मांग। साथ साथ भगवान के दरबार में पहुंचने की बात हो तो झज्जर विशेषकर महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। जिलों के लोगों को आज इसी खुशी में दिन में ट्रेन के आने पर लोगों में, व्यापारियों, युवाओं में, विशेषकर महिलाओं में ज्यादा खाटू श्याम के दर्शन के लिए उत्साह बढ़ेगा। नहीं दे रही ध्यान। व्यापार मंडल के प्रधान राकेश अरोड़ा सहित अन्य लोगों ने ट्रेन का झज्जर पहुंचने पर स्वागत किया और ट्रेन चालक को मिठाई खिला फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। राकेश अरोड़ा ने बताया कि हम आशा करते हैं कि यह ट्रेन नियमित लंबे समय तक चले और सब ठीक ठाक रहा तो झज्जर के भाग खुल सकते हैं। जोधपुर, अंबाला और मथुरा कुरुक्षेत्र की भी दिन में ट्रेन चलने की पूरी संभावना है और इस शहर के अवश्य अच्छे दिन आएंगे। जबकि रेवाड़ी जनसंख्या बढ़ने पर व्यापार भी बढ़ेगा और छोटे और मझोले व्यापारियों, विशेषकर रेडी रिक्शा वालों का काम धंधा जोरों पर चलेगा। इसके चलने से न केवल झज्जर व रोहतक बल्कि भिवानी, सोनीपत, बहादुरगढ़, चरखी दादरी, भिवानी व जींद जिलों से खाटू श्याम जाने वाले भक्तों को बड़ी सुविधा मिलेगी। खाटू श्याम के लिए रेलगाड़ी शुरू करने के लिए क्षेत्रों के लोगों की बड़ी पुरानी मांग है। हालांकि वर्ष 2022 में 25 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक ट्रेन चली थी। इससे पूर्व 2021 को भी केवल 7 दिनों के लिए भी ट्रेन चलाई गई थी, किंतु लोगों की मांग के बाद इसे 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। 15 दिनों के बाद सरकार ने इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। रोहतक से रिंगस खाटू श्याम चलने वाली मदार एक्सप्रेस ट्रेन का रविवार को झज्जर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर खाटू श्याम भक्त झूम उठे। उन्होंने ट्रेन का और आने वाले यात्रियों का भव्य स्वागत किया। झज्जर व्यापार मंडल के प्रधान राकेश अरोड़ा, उप प्रधान सतपाल सैनी, उपाध्यक्ष डॉ सुभाष चंद्र वर्मा, महासचिव मनोज, कोर कमेटी के सदस्य विजय छपारिया, सुनील समेत उनकी टीम ने ट्रेन के लोको ड्राइवर, उनके सहयोगियों और ट्रेन के यात्रियों का फूल मालाएं पहनाकर और उन्हें मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। इस ट्रेन का झज्जर रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। रविवार दोपहर को मदार एक्सप्रेस ट्रेन रोहतक से चलकर 2:03 पर झज्जर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां पहुंचने पर यात्रियों और व्यापार मंडल ने ट्रेन का स्वागत किया। कई श्याम भक्त श्री खाटू धाम की यात्रा के लिए रवाना हुए। स्टेशन पर यात्रियों ने खुशी जताते हुए बताया कि एनसीआर क्षेत्र में होने के कारण यहां रेल संचालन की उपयोगिता बढ़ जाती है। इससे धार्मिक यात्रियों के अलावा व्यापार में भी लाभ होगा। फिलहाल यात्रियों की सुविधा अस्थायी है, यह 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके लिए रेलवे अधिकारियों से मांग है कि इसे नियमित किया जाए। इस पर रेल अधिकारियों ने कहा है कि लोगों की मांग और जरूरत के अनुसार रेल को स्थायी भी किया जा सकता है। फिलहाल दिसंबर तक ट्रेन के कुल 122 फेरे होंगे। झज्जर से रिंगस के लिए शाम भक्तों को 75 रुपये की टिकट रेल सेवा को लेकर एक्सप्रेस से रोहतक रेलवे स्टेशन पहुंचे व्यापार मंडल के प्रधान राकेश अरोड़ा, सतपाल सैनी, सुभाष और सुनील व्यापार मंडल पिछले लंबे अरसे से खाटू श्याम के लिए जिसे अब जाकर सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये ट्रेन दिन में चलाई है, जिस कारण रोहतक व झज्जर समेत आसपास के अन्य जिलों के लोगों को भी इसका फायदा होगा। उनका कहना था कि पहले जो खाटू श्याम जी के लिए जो ट्रेन सरकार ने शुरू की थी वह रात को चलती थी। रात को ट्रेन चलने के कारण बाबा खाटू श्याम के भक्तों को काफी परेशानी होती थी। श्याम भक्तों विशेषकर महिलाएं अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस करती थी। वे स्टेशन तक सैफ पहुंच भी पाएंगी या नहीं, ये डर सदा उन्हें लगा रहता है। वैसे इस ट्रेन के बंद होने से बाबा खाटू श्याम जी के भक्त काफी दुखी हुए थे। हालांकि सरकार को इस ट्रेन से 10 लाख रुपए की आमदनी होनी शुरू हो गई थी। इसके बावजूद इस ट्रेन को सरकार ने उसे बंद कर दिया। प्रधान राकेश अरोड़ा के अनुसार इस ट्रेन के शुरू होने पर रोजगार बढ़ेगा। व्यापारियों, ई रिक्शा चालकों, रेडी लगाने वालों को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही लोगों का आवागमन बढ़ने से व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने सरकार से झज्जर रेल लाइन के दोहराकरण करने की मांग करते हुए कहा कि रेवाड़ी झज्जर रोहतक रेल मार्ग पर सिर्फ एक लाइन होने के चलते ट्रेनों को रोक दिया जाता है और यात्री समय पर स्टेशन पर नहीं पहुंच पाते, हमेशा देरी से पहुंचते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि झज्जर बहादुरगढ़ रेल लाइन सवे हुए करीब 2.5 दशक बीत चुके हैं, लेकिन कोई सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सिर्फ यही नहीं, झज्जर बहादुरगढ़ सड़क मार्ग इतनी जर्जर हालत में है कि वहां से लोग पैदल भी नहीं चल सकते। आज हालात यह है कि सरकार ने इस मार्ग पर सायं 4:40 बजे के बाद दिल्ली से चलने वाली सभी बसें बंद कर दी हैं।
बसों के बंद होने से झज्जर बहादुरगढ़ सड़क मार्ग पर आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से बंद की बसों को तुरंत बहाल करने की मांग की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 0963909640 रोहतक मदर स्पेशल रेल सेवा शुरू की जा रही है। गाड़ी संख्या 09639 मदार रोहतक स्पेशल रेल सेवा 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 122 ट्रिप मदार से प्रतिदिन 4:30 बजे रवाना होकर 12:50 बजे रोहतक पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09640 रोहतक मदर स्पेशल रेल सेवा 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 122 ट्रिप रोहतक से प्रतिदिन दोपहर के 1:20 पर रवाना होकर रात के 10:35 पर मदार पहुंचेगी। झज्जर व रोहतक से संतोष सैनी व हर्षित सैनी की विशेष रिपोर्ट। मैं अभी रेवाड़ी जा रही हूँ। तो आपको आज दिन में पहली बार ट्रेन मिली है? दिन में इस ट्रेन से सफर कर रही हूँ। कैसे पता चला आपको इस ट्रेन का? इस ट्रेन का हमें खाटू श्याम वालों का एक ग्रुप है, उससे पता चला था ये ट्रेन चलनी शुरू हो गई है यहाँ से खाटू श्याम के लिए। तो कितनी सुविधा मानते हो आप? सुविधा काफी, अगर डेली चल जाए तो बेस्ट हो जाएगा। हम जैसे जो डेली पैसेंजर है डेली परेशान होते हैं। आप डेली पैसेंजर? हाँ जी, हम डेली पैसेंजर। तो आपको कितनी परेशानी होती थी पहले? बहुत परेशानियाँ होती है। सुबह आने के बाद सीधा शाम को ट्रेन है, और अब हमें जब ये ट्रेन मिल जाती है तो हमें ये है कि शाम तक वेट नहीं करना पड़ता। इस ट्रेन से हम आराम से निकल सकते हैं। पहले भी एक ट्रेन चलती थी जो रात को चलती थी, तो उसमें सुविधा थी, अब सुविधा ज्यादा होगी। अब सुविधा ज्यादा हो गई है। वो तो देखो रात तक कोई लेडीज वेट करेगी, रात को जाएगी, अनसेफ भी फील करती है, और इसमें तो सेफ रहेगा हमारे लिए, और ये चलेगी तो बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। हम काफी एक्साइटेड है कि चल जाए। तो अभी 3 महीने के लिए चलाई, आगे आगे हम चाहते कि कंटिन्यू ये चलती रहे। तो हम जैसे बहुत सारे डेली पैसेंजर है, आज संडे है तो वो ऑफ पे है, लेकिन अगर वो डेली चलेगी तो फुल चलेगी। कहाँ से? मैं बहादुरगढ़ से आई हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? आज ही खाटू श्याम तक की ट्रेन शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। श्याम बाबा के दरबार के लिए ट्रेन चलाई है, तो रेलवे की तरफ से बहुत ज़्यादा सुविधा हमारे को मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कैसे जाते थे आप? ट्रेन नहीं थी ये, पहले कैसे जाते? अपनी गाड़ी में भी जाते थे और बस वगैरह में भी जाते थे। कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी? परेशानी तो होती थी, पर बाबा के दरबार में जाएंगे तो थोड़ा बहुत परेशान तो होना पड़ेगा। अब ट्रेन चलने से कितना आपको सुविधा होगी? बहुत ज्यादा सुविधा होगी, बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहोगे आगे जनता को? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये कि बच्चों के लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है। दोपहर के लिए ट्रेन जो चलाई है तो बहुत अच्छा। इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या ये अभी कुछ दिन 3 महीने के लिए चलाई है? मुझे बहुत खुशी हुई है, ट्रेन चली है। तो रात को 2:30 बजे ट्रेन चलती थी, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती थी परिवार के आदमियों को लेकर आने में। अब जो है ये ट्रेन इस टाइम पे चल के हमें बहुत प्रशंसा हुई है, और हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि ये ट्रेन आगे भी चलती रहे। और जैसे कि खाटू श्याम जाने वाले भक्तों का बहुत ही ज्यादा विश्वास खाटू श्याम बाबा पे है, और वहाँ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम प्रशासन से यही प्रार्थना करते हैं, यही गुहार लगाते हैं कि यह ट्रेन हमेशा के लिए चलती रहे। पहले भी खाटू श्याम के लिए ट्रेन चलती थी, वो बंद कर दी गई है। वो रात के टाइम थी, वो रात को 2:30 बजे चलती है, और यहाँ से प्रशासन पहले कोई ट्रेन मतलब चलती थी, अब वो बंद कर दी है। वो यहाँ से रेवाड़ी जाती है, रेवाड़ी से फिर आगे ट्रेन पकड़नी पड़ती है। रोहतक की जनता को कितनी सुविधा होगी? बहुत ज्यादा सुविधा हुई रोहतक की जनता को। रोहतक नहीं, आस पड़ोस की जितने भी, आपको बहादुरगढ़ लगा लो, झज्जर आपका भिवानी लगा लो, या जींद लगा लो, आस पास के जितने भी गाँव हैं, सभी को बहुत ही ज्यादा सुविधा होगी। खाटू श्याम के भक्तों का बहुत ही ज्यादा जो है ये ट्रेन चल पाएगी आगे? अब तो देखो जी, प्रशासन के ऊपर है, तो प्रशासन अगर चाहेगा तो जरूर चलेगी जी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव, सीनियर एलपी रेवाड़ी जयपुर डिवीजन। अच्छा, ये 1 सितंबर से मदार से रोहतक तक एक ट्रेन शुरू हुई है नई, तो इसके आप ड्राइवर हैं? रेवाड़ी से रोहतक। रेवाड़ी से रोहतक, ये खाटू श्याम भी जाएगी ना? मदार से पहले से चालू की। मदार से पहले चालू है, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है। तो आप इसके ड्राइवर हैं जी। आज से स्टार्ट हुई है, लोगों को कितना फायदा होगा आपको? हाँ, फायदा है। दिन में कोई ट्रेन नहीं थी, लोगों को फायदा मिलेगा इससे, और कोई स्टाफ आएगा उनको वापस हेडक्वार्टर जाने में, स्पेयर जाने में भी फायदा मिलेगा। अच्छा, टेबल क्या है इसका? ये इसका टाइम है 10:50 रेवाड़ी से डिपार्चर है, 12:50 रोहतक अराइवल है।
यहाँ से 13:20 वापस डिपार्चर रोहतक से, और 15:20 पे अराइवल है वापसी। 15:20 पे अराइवल है यहाँ पे रेवाड़ी का अराइवल 15:20। तो अभी कितने दिन के लिए स्टार्ट की गई है? ये 122 ट्रिप के लिए स्टार्ट की है अभी तो इसमें कैसा होता है उसका अभी ट्रायल पर है? नहीं, ट्रायल नहीं, 122 ट्रिप होएंगी। 122 ट्रिप के बाद में अगर इसको बढ़ाते हैं तो बढ़ाएंगे, तो प्रशासन का काम है, और अगर वापस बंद करते हैं तो फिर। और 122 ट्रिप के लिए अभी चालू की है। आपको क्या लगता है जो जनता है उसको कितनी आसानी होगी? हाँ, आसानी होगी। दिन में कोई ट्रेन नहीं थी, आसानी तो होनी चाहिए इसमें, लोगों को आसानी होगी, स्टाफ को भी आसानी होनी चाहिए। यहाँ की पब्लिक ज़्यादा बताएगी। अभी 1 सितंबर से नई ट्रेन शुरू हुई है मदर जंक्शन से रोहतक तक, जिसमें खाटू श्याम वगैरह स्टेशन भी आएंगे। पहले भी ऐसी ट्रेन चलती, क्या सोचते हैं इस मामले में? हमें तो झज्जर वासियों को तो बहुत खुशी है कि जो मदार रोहतक एक्सप्रेस गाड़ी चली है वहाँ झज्जर, और वो 2 मिनट झज्जर भी रुकेगी। तो शहर में तो खुशी की एक लहर है कि भाई जो हमारे भक्त हैं, झज्जर के हमारे खाटू श्याम जी के भक्त हैं, वो तो बिल्कुल तैयारी करे बैठे हैं कि हमने, और समय बहुत अच्छा है, तो हमें झज्जर वासियों को जो समय सूट करता है उसकी हम रेलवे की तारीफ करते हैं कि हमारे समय पर हमें पहुँचाएगी और समय पर ही जो है हमें यहाँ उतारेगी। तो हम उनके बेहद खुशी है और उनका आभार प्रकट करते हैं रेल मंत्रालय का। इस तरह की सुविधा निरंतर होनी चाहिए। ये 3 महीने के लिए नहीं, लगातार होनी चाहिए। 3 महीने के लिए लागू चालू की है। तो उसके पहले भी ऐसी एक ट्रेन चालू की थी जो बंद कर दी गई है, आज फिलहाल भी बंद है, अब नई शुरू हुई है ये। तो ये राजनीतिक कारणों से पता नहीं क्यों बंद हुई है, लेकिन जहाँ तक हमने स्टेशन मास्टर पता किया है तो 10 लाख रुपए आमदनी थी, वो नियमित थी, या हफ्ते के अंदर की 10 लाख रुपए आमदनी सरकार को, उसके बावजूद बंद की गई। तो हम चाहते हैं कि निरंतर चले ताकि हमारे जो भक्तजन हैं वो सभी जो है दर्शन करें वहाँ के, और हमें जो है बहुत खुशी होगी और आभार प्रकट करेंगे सारा झज्जर निवासी ये निरंतर चले, क्योंकि तो रोजगार बढ़ता है। हमारे रिक्शा वाले हैं, रेडी वाले हैं, उनका रोजगार बढ़ेगा और आवागमन होगा तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो हम व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारी साथ आए हैं, साथ जो उपाध्यक्ष आए हैं डॉक्टर सुभाष वर्मा जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारे सलाहकार हैं सतपाल सैनी जी हैं, हमारे कोर कमेटी के सदस्य हमारे विजय छपारिया जी साथ आए हैं, हमारे साथ मनोज हमारे सचिव हैं, ये हमारे साथ आए हैं, कटारे जी हमारे साथ आए, इनके जज्बा है ट्रेन का, शहर के अंदर आए हैं, इनका जज्बा है। और भी हमारे साथी आए हैं वो ट्रेन में बैठे हैं और हम वापसी झज्जर की तरफ जा रहे हैं। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी इस इच्छा को नियमित ट्रेन को चलाया जाए, और जिससे हमें जो है हम प्रभु के दर्शन कर सके, उनसे आशीर्वाद ले सके और हमारी मनोकामना पूरी। झज्जर से रोहतक या रेवाड़ी तक बहुत कम ट्रेनें चलती हैं दिन के अंदर, सिर्फ 1-2 ही ट्रेन चलती है। तो क्या इससे यात्री प्रसन्न है या कोई और डिमांड है? हमारी इच्छा थी, हम यही मांग कर रहे थे कि दिन के अंदर ट्रेन चले। यदि दिन में नहीं चलेगी तो फायदा नहीं है। रात को 3 बजे चली थी जो पहले खाटू श्याम वाली, तो कैसे रात्रि भान बेटियां कैसे अपने आप को सुरक्षित समझ के हर 2 किलोमीटर तक स्टेशन तक पहुंचेगी? रास्ते में कोई कुछ भी हादसा हो सकता है, ना तो वहाँ लाइट है, ना कोई प्रॉपर हमारे शहर के अंदर सुविधा है। इसलिए दिन में हम चलाएं की हमारी मांग थी, वह पूरी हुई है। हम रेल मंत्रालय के आभारी हैं और भविष्य में भी हम सांसद से संपर्क करके इसको और कई ट्रेन चलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमारी सबसे पहली कोशिश रहेगी यहाँ डबल लाइन हो, एक लाइन से है जो ट्रेनें रुकती हैं, समय बहुत लगा है, तो आने जाने वाला जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, इसमें सुधार नहीं होगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और हम उनके साथ हैं जो हमारे रेलवे के, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और सारी सुविधाएं हमें व्यापारी को मिले, हम उनके साथ। झज्जर बहादुरगढ़ भी सर्वे हो चुका है, 1985 में हुआ था, तो उसमें वो कहाँ तक बढ़ी है ट्रेन? नहीं है, मामला 0 है, सड़क तो अभी बनी नहीं है, सड़क पे टूट फूट है। हमारा सारा व्यापार की जो लाइफ लाइन थी वो बहादुरगढ़ दिल्ली की थी, लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि आपने हमें जो है एक मायूस किया है इस बात के लेके कि ट्रेन क्या एक बस ही चल पड़े। और मैंने कल ही पता किया है कि 4 बजे के बाद दिल्ली से झज्जर के लिए बस नहीं है, आप कंफर्म कर लीजिए। इससे तो बहुत भारी परेशानी होगी झज्जर के लोगों को। तो हमारा व्यापार
असर पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह की कोई खुशखबरी मिलती है तो हम आपके माध्यम से आपको आभार प्रकट करते हैं। इसमें सच्ची बात हो तो अच्छी बात है। फिलहाल हम इसी बारे में कुछ जानकारी तो सैनी साहब हमने आपको अपनी यात्रा का अवगत करा है और हमें खुशी है, आपका धन्यवाद है। आपके थ्रू हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप भी झज्जर निवासी हो, आप में भी जज्बा होना चाहिए। इनको हाईलाइट कीजिए, बढ़ा चढ़ा के दी इनको सभी को जानकारी दीजिए ताकि लोग जहाँ यात्रा करें। मूलचंद मीना देखिएगा, ये इस जगह की बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी थी। खाटू श्याम जी के लिए क्या है कि यात्रियों को ट्रेन नहीं मिल पा रही थी और ये रेवाड़ी से जाके ट्रेन को पकड़ना पड़ रहा था। वहाँ पे भी वेट करना पड़ता था काफ़ी ट्रेन का। कई बार अगर 5-10-15 मिनट लेट हो जाए तो एक ट्रेन निकल जाती है। तो ये ट्रेन यहाँ के व्यापारियों के लिए भी, व्यापारिक दृष्टि से भी और जो पर्यटन स्थल के हिसाब से भी ये ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण इस झज्जर वासियों के लिए थी। और आज सरकार ने ये ट्रेन लाके यहाँ की जनता को बहुत ही लाभ दिया है। और इसमें चाहता हूँ कि ये सभी तक मैसेज पहुँचे कि ये ट्रेन डेली इसका यहाँ पे स्टॉपेज है। ये करीब 11:19 पे इसका अराइवल है सवेरे खाटू श्याम जी की तरफ से जब आती है और 11:21 पे डिपार्चर है। 2 मिनट का इसका स्टॉपेज है। वापसी में ये 2 बजे के आसपास आती है सब। उसके बाद ये आपको शाम को 6 बजे के आसपास खाटू श्याम जी रिंगस स्टॉपेज रहेगा इसका वहाँ पे। तो आप दर्शनार्थियों के लिए बहुत ही ट्रेन लाभदायक है। ये रोहतक से इसका जो डिपार्चर टाइम है वो 1:20 है और ये रोहतक के बाद रेवाड़ी को छोड़ेगी 3:20 पे। झज्जर ये पहुंचेगी जी 2:05 पे। अच्छा। और 2:07 पे ये चल पड़ेगी दोपहर में। तो ये व्यापारिक दृष्टि से भी है लाभदायक साहब। अच्छा। क्योंकि जो भी यार बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग हैं, मतलब जयपुर भी जाना चाहे तो वो रिंगस जंक्शन से जाके सीधा जयपुर का भी मतलब रूट पड़ जाता है। रिंगस का टाइम जी सर इसका है जी, रिंगस से ये वापसी में सवेरे चलती है जी 6:43 पे चलती है और ये रिंगस से 6:43 पे चल के रेवाड़ी होते हुए अपने झज्जर आएगी 11:19 पे। 2 मिनट यहाँ स्टॉपेज इसका और 11:21 पे ही चल रही है रोहतक के लिए। और रोहतक ये 12:50 पे छोड़ देंगे।